नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज सेकंड डे के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये लास्ट के 4 क्वेश्चन है, ये करने वाले हैं। तो देखिए इन्हें क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के कई पार्ट है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट और ई पार्ट, 5 पार्ट है इसके। तो जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि आर एक सदिश है जो कि बराबर है एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है ना। अगर ये आर सदिश है तो इसका जो परिमाण होगा, आर का परिमाण, या आप खाली आर लिख दीजिए क्योंकि मैंने पहले कहा था सदिश का चिन्ह लगाते हैं तो सदिश है, नहीं लगाते तो परिमाण है। तो परिमाण इसका हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास हो गया। ये है आर सदिश, ये है आर का परिमाण। थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व करूंगा ताकि आगे मुझे इसे काम में भी लेना है। दोनों साइड वर्क कर दूं तो ये हो जाए आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसका एक्स के साथ अवकलन करते हैं। एक्स के साथ अवकलन करने पर आंशिक अवकलन तो हो जाएगा 2r, खुद r का डेल आर ओवर डेल एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 0 क्योंकि x के साथ कर रहे हैं, जेड स्क्वायर का 0। 2 से 2 काट दीजिए, डेल आर ओवर डेल एक्स बराबर आ गया एक्स बटा आर। ये डेल आर ओवर डेल एक्स आ गया। अब सोचिए इसी प्रकार अगर आपने y के साथ किया होता तो क्या होता, 2r डेल आर ओवर डेल वाई, एक्स स्क्वायर का 0, 2y स्क्वायर का 2y, जेड स्क्वायर का 0, तो ये y बटा आर आ जाता। सही कह रहा हूँ। तो डेल आर ओवर डेल वाई बराबर आ जाता y बटा आर। दूसरा ये हो गया। इसी प्रकार तीसरा, अगर r का z के साथ किया होता डेल आर ओवर डेल जेड, तो ये आपके पास z बटा आर आ जाता। ये तीनों अवकलन हो गए। अब इनकी जरूरत पड़ेगी, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे इनके मान यूज करते जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले ए पार्ट पे आइए। ए पार्ट कहता है डेल आर की पावर -3 पता कीजिए। तो ये हो गया आपका डेल आर की पावर -3 का मतलब हुआ 1 बटा आर क्यूब। ठीक है, और जो डेल होता है वो आप जानते ही हैं, आई डेल ओवर डेल एक्स, जे डेल ओवर डेल वाई, की कैप डेल ओवर डेल जेड। और ये है आपका 1 बटा आर क्यूब। अंदर जाने दीजिए आर क्यूब को, 1 अपॉन आर क्यूब को अंदर जाने दीजिए। हो जाएगा आई डेल अपॉन डेल एक्स 1 अपॉन आर क्यूब प्लस जे 1 अपॉन आर क्यूब प्लस के 1 अपॉन आर क्यूब। तो पहले एक्स के साथ अवकलन करेंगे, आप एक्स के साथ करेंगे तो आर क्यूब का हो जाएगा -3 आगे, ऐसे समझ लिया आर की पावर 3 ऊपर आ गई, एक बार आर की पावर -3 हो गई, -3 आगे एक पावर और कम -4 जो कि बट्टे में आके आर की पावर +4 और खुद आर का डेल आर ओवर डेल एक्स। देख लीजिए बेटा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। क्या किया मैंने, आर की पावर -3 का किया। आर की पावर -3 का क्या होगा अवकलन, -3 आगे आर की पावर -3 में से एक कम, तो ये हो गया -3 और आर की पावर -4 जो कि बट्टे में आके -3 बटा आर की पावर 4 और खुद आर का डेल आर ओवर डेल एक्स। सेम ऐसे ही आप यहाँ करेंगे, -3 बटा आर की पावर 4 खुद आर का डेल आर ओवर डेल वाई। सेम यहाँ फिर से करेंगे आप, -3 बटे आर की पावर 4 और खुद आर का डेल आर ओवर डेल जेड। ठीक है, अब आप डेल आर ओवर डेल एक्स का मान रख दीजिए। डेल आर ओवर डेल एक्स का मान है एक्स बटा आर, डेल आर ओवर डेल वाई का मान वाई बटा आर, डेल आर ओवर डेल जेड का मान जेड बटा आर। ये देखिए भी आपने निकाल रखे हैं, ये डेल आर ओवर डेल एक्स, डेल आर ओवर डेल वाई, डेल आर ओवर डेल जेड, ये मान जो है ये यहाँ रख दीजिए। तो जैसे आप ये मान रखेंगे यहाँ पे, आई कैप -3 आर की पावर 4 ये एक्स बटा आर, जे कैप -3 आर की पावर 3 बटा आर की पावर 4 ये हो गया वाई बटा आर, -3 आर की पावर 5, -3 कॉमन ले लीजिए, आर की पावर 5 कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा एक्स आई कैप। सेम ऐसा -3 आर की पावर 4, आर की पावर 5 कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा वाई बटा जे, वाई जे कैप, और अगला बन जाएगा जेड के कैप। और अगर आप इसे देखें, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ये क्या बन गया, ये तो आपका आर सदिश बन गया। एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप बराबर आर सदिश, तो ये आपका आर सदिश हो गया। 3 आर सदिश बट्टा आर की पावर 5।
और r की पावर 5 को ऊपर लिखें तो -3 r की पावर -5 r सदिश। ये लीजिए, ये आंसर आ गया। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये है a डॉट, ये लीजिए बेटा, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है। यहाँ r क्यूब था पहले, पिछले क्वेश्चन जो हमने a किया उसमें 1/r क्यूब था, इसमें 1/r है। बिल्कुल वैसे ही कीजिए, बिल्कुल वैसे ही कीजिए जो सॉल्व कीजिए। अलग ले जाइए, इसको सॉल्व कीजिए जैसे ऊपर वाले को सॉल्व किया था। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, जब आप हल करेंगे और करेंगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा -r सदिश बटा r स्क्वायर। ये मान ला के यहाँ रख दीजिएगा, निकाल लीजिएगा ऐसे ही जैसे ऊपर वाला किया ना ए पार्ट, वैसे वैसे ही। और ये मान ला के वापस रख दीजिए, a डॉट -r सदिश बटा r स्क्वायर। माइनस बाहर ले लीजिए, बटा r स्क्वायर जो है उसे बाहर ले लीजिए, क्योंकि ये नियतांक है ना, सदिश नहीं है। सदिश सदिश रह जाएंगे, a सदिश डॉट r सदिश, ये अंदर है कि a सदिश डॉट। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। चलिए सी पार्ट पे आते हैं। इसका जो सी पार्ट है उसमें है डेल ई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, डेल हो गया आई, डेल ओवर डेल एक्स जे ई की पावर आर स्क्वायर। ये डेल रख दिया, ई की पावर आर स्क्वायर को अंदर ले आइए। ई की पावर आर स्क्वायर का ई की पावर आर स्क्वायर का 2r, खुद r का डेल आर ओवर डेल एक्स। ये लीजिए पूरा आउटलाइन हो गया। पहले ई का कर दिया, ई का तो ई होता है, आर स्क्वायर का 2r होता है, खुद r का डी आर ओवर डेल एक्स हो गया, प्लस जे कैप। इसका भी वैसे ही होगा, ई की पावर आर स्क्वायर का ई की पावर आर स्क्वायर का 2r और खुद r का डेल आर ओवर डेल वाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। के कैप, उसके बाद भी ऐसे ही होगा, ई की पावर आर स्क्वायर का ई की पावर आर स्क्वायर का 2r और खुद r का डेल आर ओवर डेल जेड। ये जो डेल आर ओवर डेल एक्स है, डेल आर ओवर डेल वाई है और डेल आर ओवर डेल जेड, इनके मान रख दें, एक्स बटा आर, वाई बटा आर और जेड बटा आर। मान डाल दीजिए इनके। आई कैप 2r ई की पावर आर स्क्वायर और ये एक्स बटा आर प्लस जे कैप, यहाँ भी ऐसा ही कीजिए, 2r ई की पावर आर स्क्वायर और इसकी जगह वाई बटा आर प्लस के कैप ई की पावर आर स्क्वायर 2r और ये हो गया जेड बटा आर। अब आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। देखिए ये r से r, r से r, r से बेटा r कट गया। 2e स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। एक तो 2 कॉमन आ रहा है और e की पावर r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आने दीजिए। क्या बच जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, जो कि आपका आर सदिश बन गया। तो ये आर सदिश हो गया, 2e की पावर 2 गुना e की पावर आर स्क्वायर और ये हमारा आर सदिश। ये लीजिए, ये आंसर आ गया, चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डी पार्ट जो है उसमें है डेल लोग आर। बेटा ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये आप आराम से कर लेंगे। इसे ट्राई कीजिएगा, नहीं आए तो मुझे बताइएगा, ज़्यादा इश्यू नहीं है ना। जैसे आपको एक अवकलन बता देता हूँ तो बाकी अवकलन आपको समझ आ ही जाएंगे। जब एक्स के साथ करेंगे तो लोग आर का 1 बटा आर और खुद आर का डेल आर ओवर डेल एक्स। ये लीजिए, और डेल आर ओवर डेल एक्स की जगह एक्स बटा आर रख दीजिएगा, 1 बटा आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और वो आर सदिश बन जाएगा, आर सदिश बटा आर स्क्वायर। यही आंसर है। तो बहुत सिंपल सा होगा एकदम। ई पार्ट है ए डॉट डेल आर सदिश। इस बात को बेटा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट पहले लगा हुआ है, इसका मतलब ए डॉट डेल हमें पहले करना है। अब ए डॉट डेल जो है ना उसको ध्यान दीजिएगा, ए और डेल की डॉट गुणा करनी है। ए सदिश हमें पता ही नहीं है कौन है, तो मान लेते हैं कि जो ए सदिश है उसके 3 घटक ये है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ये हमारा ए सदिश हो गया। अब हम करते हैं ए डॉट डेल। ये लीजिए आपने ए सदिश और डेल सदिश दोनों रख दिए। पहले डॉट गुणा कीजिए। डॉट गुणा में क्या होता है, आई से आई, जे से जे, के से के। ए डेल अपॉन डेल एक्स प्लस A2 डेल अपॉन डेल वाई प्लस A3 डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, पहले से गुणा हो गया, दूसरे से तीसरे से गुणा हो गया। ये आपका ए डॉट डेल आ गया। अब ए डॉट डेल के बाहर रखना है आर सदिश। ये जो आपने ए डॉट डेल निकाला है
उसके बाहर आपको रखना है आर सदिश को। ठीक है, लीजिए आर सदिश बाहर रख देते हैं। A1 डेल अपॉन डेल एक्स, A2 डेल अपॉन डेल वाई, A3 डेल अपॉन डेल जेड, और बाहर भाई हमारा आर सदिश। आर सदिश को अंदर भेज दीजिए। चल भाई अंदर, यहाँ आ जा, यहाँ आ जा और यहाँ जा, बुलाओ भाई इसको। डेल आर सदिश बटा डेल एक्स। ठीक है, अब इस बार अवकलन में फ़र्क है। पिछली बार आप जो आर कर रहे थे, आर का एक्स के साथ कर रहे थे, आर जो था परिमाण था, परिमाण का एक्स के साथ। बेटा फ़र्क है दोनों में। आइए ऊपर ऊपर चलिए, एकदम आपको फ़र्क दिखाता हूँ। पहले ये देखिए दोनों आर में अलग अलग अंतर है। ये आर कौन सा है? ये है परिमाण वाला। अगर परिमाण वाला आर चाहिए तो इसका अवकलन कीजिए, सदिश वाला चाहिए तो इसका अवकलन कीजिए। हमने ये जो अवकलन बनाए थे ये परिमाण वाले आर के बनाए थे। इस बार हमसे मांगा गया सदिश वाला आर, तो सदिश वाला आर निकाल लीजिए। आइए ये रहा सदिश वाला आर। सदिश वाले आर का एक्स के साथ, इसके साथ करेंगे तो 1 आई कैप, मतलब आई कैप, ये वाई 0 के 0 जे कैप और 0 के कैप, तो सीधा आप कह सकते हैं आई कैप। डेल आर सदिश ओवर डेल वाई, ये जे सदिश क्यों, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर हम इसका करें जेड के साथ, ये आ जाएगा के कैप, आई कैप जे कैप और के कैप। समझ गए बात? तो बेटा याद रखिएगा दोनों में बड़े अंतर है, दोनों में ही बड़ा अंतर है। एक आर सदिश है और एक आर परिमाण वाला, दोनों में ही अंतर है बेटा। सदिश वाले ये अवकलन है, परिमाण वालों की ये जो नीचे हमने किए हैं वो वाले अवकलन है। एक्स बटा आर, वाई बटा आर, जेड बटा आर। तो पहले देख लीजिएगा कि आर कौन सा है, आर अदिश वाला है कि आर सदिश वाला है। ठीक है ना, गलती मत कर दीजिएगा, जल्दबाजी मत कर दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगी सारी कहानी। तो ये हो गया आपका A1 डेल आर सदिश ओवर डेल एक्स, ये हो गया आई कैप, प्लस A2 डेल ओवर डेल वाई, ये हो गया जे कैप, प्लस A3 डेल आर ओवर डेल जेड, ये आपका हो गया के कैप। अब A1 आई, A2 जे, A3 के, ये तो आपका ए सदिश बन गया। ए सदिश किसी को तो कहा था आपने ए सदिश, A1 आई, A2 जे, A3 के को ए सदिश कहा था, तो ये ए सदिश आ गया। तो ये लीजिए, यही प्रूफ करना था कि ए डॉट डेल आर सदिश बराबर आएगा ए सदिश, जो कि आ रहा है। ठीक है ना, तो फाइनली ये तो प्रूफ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। दिया गया है एक कैपिटल एफ सदिश है जो कि इस प्रकार है, y स्मॉल डेल एफ ओवर डेल जेड, ये स्मॉल एफ है, ये कैपिटल एफ है, ये स्मॉल एफ है, माइनस जेड डेल एफ ओवर डेल वाई आई कैप, प्लस जेड डेल एफ ओवर डेल एक्स माइनस एक्स डेल एफ ओवर डेल जेड जे कैप, और प्लस एक्स डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस वाई डेल एफ ओवर डेल एक्स, और ये के कैप। ये हमारा एफ सदिश हो गया, कैपिटल एफ सदिश हो गया। अब क्वेश्चन में कुछ पूछा गया है, पहला ए पार्ट पे आते हैं। ए पार्ट में पूछा गया है कि अगर आप आर सदिश की, जो कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, अगर आर सदिश की आप डेल एफ से गुणा करें तो आपको ये कैपिटल एफ सदिश मिल जाएगा। चलिए इस बात को चेक करते हैं कि यह बात सही है क्या। तो डेल एफ क्या होगा, पहले तो डेल एफ की चर्चा कर लीजिए। डेल एफ, ये डेल होता है आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, और ये एफ। ब्रैकेट खोलते ही हो जाएगा आई डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस के डेल एफ ओवर डेल जेड। ठीक है, ये आपका डेल एफ आ गया। अब आर की, आर सदिश की हमें क्रॉस गुणा करनी है डेल एफ के साथ। ठीक है भाई, करते हैं। अभी सारणिक बनानी पड़ती है क्रॉस गुणा के लिए। आई जे के, आर सदिश हो जाएगा एक्स वाई जेड, क्योंकि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है ना, और आपका डेल एफ हो जाएगा डेल एफ ओवर डेल एक्स, आपका ये हो गया डेल एफ ओवर डेल वाई, ये हो गया आपका डेल एफ ओवर डेल जेड। आइए विस्तार करते हैं, प्लस माइनस और प्लस, विस्तार करेंगे तो आई कैप वाई डेल एफ ओवर डेल जेड माइनस जेड डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस जे कैप, फिर एक्स डेल एफ ओवर डेल जेड, एक्स इंटू डेल एफ ओवर डेल जेड, जेड इंटू डेल एफ ओवर डेल एक्स, प्लस के कैप एक्स इंटू डेल एफ ओवर डेल वाई। ये लीजिए, ये आ गया। अब यहाँ पे एक
माइनस कॉमन लेके इनको आगे पीछे कर लीजिए, ठीक है ना। आगे वाले को पीछे ले, पीछे वाले को आगे ले, ऐसा करने के लिए माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेते ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं, आप ये जो है ये कैपिटल एफ बन गया। मिला लीजिए, आप मिला सकते हैं कैपिटल एफ से, ये रहा, इससे मिला लीजिए, बिल्कुल यही आ रहे हैं, तो ये कैपिटल एफ आ गया। तो ये बात सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में ये कहता है कि प्रूफ कीजिए कैपिटल एफ के साथ अगर आर की डॉट गुणा की जाए तो वो 0 आएगी। ठीक है, अभी अभी चेक कर लेते हैं। और आर सदिश जो है वो भी मैं आपको बता चुका, आर सदिश है आपका एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, ये आपका आर सदिश है। ठीक है, एफ डॉट आर करेंगे आप तो आई से आई गुणा होंगे, जे से जे गुणा होंगे, के से के गुणा होंगे। पहले एफ का आई घटक, एफ का आई घटक है वाई डेल एफ ओवर डेल जेड माइनस जेड डेल एफ ओवर डेल एक्स डेल एफ ओवर डेल वाई, ये इसका आई घटक था और ये गुणा हो गया इसके आई घटक से, मतलब एक्स से, प्लस दोनों की जे घटक की गुणा। एफ का जे घटक था जेड डेल एफ ओवर डेल एक्स माइनस एक्स डेल एफ ओवर डेल जेड इंटू वाई, प्लस आपका इसका एफ घटक था आपका जेड एक्स डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस वाई डेल एफ ओवर डेल एक्स और ये जेड। ये लीजिए आपने एफ डॉट आर कर लिया। ब्रैकेट खोलिए और देखिए लगभग सारे कैंसिल हो जाएंगे। ब्रैकेट यानी एक्स से गुणा कीजिए इसको, ब्रैकेट को एक्स से गुणा करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स वाई और डेल एफ ओवर डेल जेड, एक्स जेड डेल एफ ओवर डेल वाई, जेड वाई डेल एफ ओवर डेल एक्स, एक्स वाई डेल एफ ओवर डेल जेड, एक्स जेड डेल एफ ओवर डेल वाई और डेल एफ ओवर डेल एक्स। देखिए काटने वाला दिखाता हूँ आपको, एक्स वाई डेल एफ ओवर डेल जेड, देखिए ये रहा, ये प्लस ये माइनस कट गया। और देखिए एक्स जेड वाले को देखिए, ये एक्स जेड डेल एफ ओवर डेल वाई, एक्स जेड डेल एफ ओवर डेल वाई, माइनस एक प्लस, और बाकी तीसरा तब आपको दिख ही गया होगा जेड वाई या वाई जेड डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस माइनस, सब कट गया बराबर 0। यही हमसे प्रूफ करने के लिए कहा था कि ये 0 आएगा। ठीक है, चलिए तीसरा, इसका थर्ड पार्ट ये आप पे छोड़ूंगा। एफ डॉट डेल एफ बराबर प्रूफ कीजिए कि ये 0 आएगा। एफ कौन है, पड़ा है आपके पास, ये देखिए दोनों ही हैं आपके पास, दिखा देता हूँ पहले आपको। ये रहा एफ, ये रहा आपका कैपिटल एफ और ये रहा आपका डेल एफ। दोनों की डॉट गुना कीजिए, चेक कीजिए 0 आता नहीं आता, सब कुछ कटना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है ए सदिश, बी सदिश और फाई सदिश, तीनों सदिश हमें दिए गए हैं। ए सदिश तो हमारे पास है 2yz आई कैप, 2yz आई कैप, एक्स स्क्वायर वाई जे कैप, एक्स जेड स्क्वायर के कैप, एक्स जेड स्क्वायर के कैप। बी सदिश है हमारा एक्स स्क्वायर आई कैप, वाई जेड जे कैप, एक्स वाई के कैप, 2x स्क्वायर वाई जेड क्यूब। ये ए सदिश, बी सदिश और फाई सदिश हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा है ए डॉट डेल फाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ए हमसे कहता है ए डॉट डेल और फाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल करते हैं सर, पहले ए डॉट डेल तो कर लें, ए सदिश को लिख लें और डॉट डेल कर लें। ए डॉट डेल, ए सदिश हमें दिया गया है 2yz आई कैप, 2yz आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप, एक्स स्क्वायर वाई जे कैप, एक्स जेड स्क्वायर के कैप। आई से आई घटक, जे से जे घटक, के से के घटक, 2yz डेल ओवर डेल एक्स माइनस आई से आई घटक की गुणा होगी। देखिए इसका आई घटक और इसका आई घटक, अब दोनों का जे से जे घटक, ये इसका जे घटक, ये इसका जे घटक, तो ये जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई डेल ओवर डेल वाई प्लस के घटक एक्स जेड स्क्वायर डेल ओवर डेल जेड। ये लीजिए ए डॉट डेल हो गया। अब ए डॉट डेल के साथ फाई करना है, ए डॉट डेल के साथ फाई करना है, मतलब इसे बाहर फाई रखना है। फाई रखना है तो फाई जब इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, तो ये जाएगा 2yz डेल फाई डेल एक्स
एक्स स्क्वायर वाई डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस एक्स जेड स्क्वायर डेल फाई ओवर डेल जेड। ये डेल फाई ओवर डेल एक्स डेल फाई ओवर डेल वाई इसकी व्यवस्था करें, इसके मान को ढूंढ के लाएं और यहाँ रखें। कहाँ मिलेगा? ऊपर ऊपर। ये रहा फाई, इस फाई का पहले एक्स के साथ डेल फाई ओवर डेल एक्स। एक्स के साथ करूँगा तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4x वाई जेड क्यूब। अब डेल फाई ओवर डेल वाई करूँगा, वाई 1 है तो 2x स्क्वायर जेड क्यूब, 2x स्क्वायर जेड क्यूब। फिर जेड के साथ करूँगा तो 3 जेड स्क्वायर, 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ये लीजिए भाई, ये मान आ गया आपके पास। 1 बाय 1 करके एक एक को रख दीजिए। ये 2y जेड डेल फाई ओवर डेल एक्स का मान, डेल फाई ओवर डेल एक्स का मान है 4x वाई जेड क्यूब, 4x वाई जेड क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई डेल फाई ओवर डेल वाई 2x स्क्वायर जेड क्यूब, एक्स जेड स्क्वायर डेल फाई ओवर डेल जेड, 6x स्क्वायर वाई जेड क्यूब, 6x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। ब्रैकेट खोल दीजिए, 4 दूनी 8 एक्स वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर है ना, 4 दूनी 8 एक्स वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर जेड की पावर 4 माइनस 2 एक्स की पावर 4 वाई और जेड क्यूब प्लस 6 एक्स क्यूब वाई जेड की पावर 4। कोई है क्या जुड़ने घटने वाले? ना भाई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बी पार्ट जो है वो बड़ा ही आसान है, जैसे आपने ए पार्ट किया वैसे ही बी पार्ट करना है। बी पार्ट में आपको बी डॉट डेल करना है, जिसमें हमने ए डॉट डेल किया था उसमें आपको बी डॉट डेल करना है। तो पहले आप बी डॉट डेल कर लीजिएगा और फिर बाहर ए सदिश है, फिर ए का अवकलन कर लीजिएगा, डेल डेल ए ओवर डेल एक्स डेल ए ओवर डेल वाई डेल ए ओवर डेल जेड। ठीक है ना, बिल्कुल। बस ये फ़र्क ये है कि जो पहले ए हुआ करता था वहाँ बी आ गया, जहाँ फाइव हुआ करता था वहाँ ए आ गया, तो इससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। तो इसे आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि अगर ए कोई सदिश है ए डॉट डेल, मैं ए और डेल की पहले डॉट गुणा करता हूँ और फिर मैं फाई का अवकलन करता हूँ, या फिर अगर मैंने ये तय किया कि नहीं भाई मैं तो ए डॉट डेल फाई डेल एफ करूँगा, मतलब डेल पहले निकालूंगा डॉट गुणा बाद में करूँगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यानी अगर आप ए के साथ डेल की डॉट गुणा पहले करते हैं और अवकलन वाला काम बाद में कर रहे हैं, या फिर पहले आपने तय किया कि मैं डेल एफ निकालूंगा है ना, उसके बाद में डॉट गुणा करूँगा, अगर आप क्रम बदलते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ही रिजल्ट आएगा। तो दोनों साइड से दिखा देते हैं कि भाई देखिए एक ही रिजल्ट आएगा। पहले ए सदिश को मान लीजिए, क्योंकि दिया हुआ तो है नहीं, इसलिए माना a1i प्लस a2j प्लस a3k, a1i a2j a3k। तो आपका a डॉट डेल a1i a2j a3k i डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड, a1 डेल ओवर डेल एक्स a2 a3 डेल ओवर डेल जेड। ये हो गया। अब हमें फाई का अवकलन करना है, ए डॉट डेल डॉट गुणा पहले करनी है और फाई को बाद में रखना है। तो फाई को बाद में रहते ही हो जाए a1 डेल फाई ओवर डेल एक्स a2 डेल फाई ओवर डेल वाई a3 डेल फाई ओवर डेल जेड। ठीक है, ये हमारा LHS आ गया। अब RHS की तरफ चलते हैं, वो देखते हैं वो कितना आएगा। RHS में हमसे कहा है कि a डॉट डेल फाई कीजिए, तो पहले मैं आपको डेल फाई बना देता हूँ। डेल फाई बराबर होगा i डेल ओवर डेल एक्स j डेल ओवर डेल वाई k डेल ओवर डेल जेड फाई। ब्रैकेट खोल दीजिए, डेल फाई ओवर डेल एक्स डेल फाई ओवर डेल वाई डेल फाई ओवर डेल जेड। ये आपका डेल फाई आ गया। अभी ए के साथ डॉट गुणा करनी है इसकी, ए डॉट डेल फाई। तो आई से आई घटक, जे से जे घटक, ए का आई घटक है a1, ए का जे घटक है a2 और ए का की घटक है a3। तो a1 इससे गुणा होगा तो ये आ जाएगा a1 डेल फाई ओवर डेल एक्स, फिर आ जाएगा a2 डेल फाई ओवर डेल वाई, फिर आ जाएगा a3
डेल फाई और डेल जेड। ये लीजिए आपका आंसर आ गया। अब मिला लीजिए, आपका LHS और RHS को दोनों बराबर है, इसका मतलब ये सेम रहेगा। तो इसी के साथ हमारी जो सेकंड ए एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब देख लीजिएगा इसमें, अगर आपको मैंने वैसे सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, फिर भी अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो मुझे बताइएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।